अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह शाहनवाज और दोस्तों, वालेकुम अस्सलाम warahmatullah, mama और everyone. वेलकम टू आवर चैनल. Dreams and roses. ओके दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे और कहानी का टाइटल है उस्ताद की फटी पैंट और बदतमीज शरफू. What's Sharfu? शरफू एक बच्चा था जो कि इंतहाई बदतमीज था. What's intihai? इंतहाई मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है. और जो शरफू का मतलब होता है कि बहुत नाइस, काइंड और शरीफ इंसान, ठीक है. लेकिन वो अपने नाम के बिल्कुल ऑपोजिट था, बिल्कुल भी शरीफ नहीं था. What was his name? हिज नेम वाज शरफू और शरफू. वो ईयर 1 का स्टूडेंट था. ईयर 1 को उर्दू में कहते हैं क्लास अव्वल का स्टूडेंट था. और पता है वो पिछले 30 सालों से क्लास अव्वल का ही स्टूडेंट था. वो हर दफ़ा फेल हो जाता था और उसके बाद फिर वो अगली क्लास में जाता ही नहीं था क्योंकि वो पढ़ता नहीं था. और फिर पिछले 30 सालों से वो क्लास अव्वल में ही था. और बाज़ का तो उसके साथ के जो दोस्त थे उसकी क्लास के, वो सब पढ़ लिख गए थे, उनकी शादियां भी हो गई थी, उनके बच्चे भी हो गए थे, लेकिन शरफू अभी तक क्लास अव्वल में ही था. और तो और कभी कभी ऐसा भी होता था कि शरफू को पढ़ाने के लिए जो उस्ताद आते थे वो भी उससे उम्र में छोटे होते थे क्योंकि वो इस कदर नकम्मा बच्चा था, Why Nakama? क्योंकि वो पढ़ता नहीं था. उसके बाद फिर क्या होता था, शरफू ने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू किया, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बुरा बनाना शुरू कर दिया. How? वो जो क्लास में थोड़े बच्चे थे ना जिनका दिल नहीं चाहता था पढ़ने का, तो शरफू उनको अपने साथ बिठा लेता था. वो बच्चों का भी दिल नहीं चाहता था कि वो पढ़ाई करें और वो टीचर कहते हैं, उस्ताद कहते हैं टीचर को, उस्ताद की बात माने. और फिर वो चालाकी से कोई गलत काम करता था और उस्ताद उसको पनिशमेंट के तौर पे क्लास से बाहर निकाल देता था. How? What was? वो कभी कभी शरारतें करता था क्लास में और उस्ताद को उसको क्लास से आउट करना पड़ता था उसको पनिशमेंट के लिए. और फिर जब क्लास से उसको बाहर निकालता था उस्ताद, तो वो बहुत खुश होता था. वो बाहर जाके बहुत शरारतें करता था, खेला करता था. और आहिस्ता आहिस्ता शरफू ने नशा करना शुरू कर दिया. Nasha? नशा कहते हैं ड्रग्स को. ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको पुलिस कहती है कि नहीं इस्तेमाल करनी है सिवाय इसके कि डॉक्टर दे. उन दवाइयों से इंसान का जो ब्रेन होता है वो डिज़ी हो जाता है और इंसान प्रॉपरली अपने ब्रेन को यूज़ नहीं कर सकता जब हम नशा करते हैं. तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, शरफू ने ड्रग्स लेना शुरू कर दी, नशा करना शुरू कर दिया. और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एक दिन टीचर ने सोचा, उस्ताद ने सोचा कि अब मैंने इसको पनिशमेंट के तौर पे बाहर नहीं निकालना क्योंकि ये बाहर जाके और शरारतें करना शुरू हो जाता है. तो उन्होंने कहा शरफू आज से तुम क्लास में ही रहोगे. शरफू अब बैठा हुआ था, उदास था कि वो क्या करे. शरफू इतना बड़ा आदमी लगता था क्योंकि वो पिछले 30 सालों से क्लास अव्वल में ही था. तो फिर शरफू को नींद आना शुरू हो गई. उसको बहुत बोरिंग लग रहा था. उसका उस्ताद उसको अलीफ बात पढ़ा रहा था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये अल्फ़ाबेट्स क्या हैं. अब उसको उस्ताद जो था उसने सब बच्चों को होमवर्क दिया कि आप सब बच्चे इसको अपने पेपर के ऊपर लिखें. लेकिन शरफू को इस कदर बोरिंग लग रहा था सब कुछ कि उसका कुछ दिल नहीं चाह रहा था कि वो अपना काम करे. उस्ताद उसके करीब आया और कहा कि शरफू तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो और क्लास में यॉर्निंग कर रहे हो, जमाइयाँ ले रहे हो. उसने उस्ताद को कहा उस्ताद जी आपका जामा पीछे से फटा हुआ है, यानी कि आपकी पैंट्स पीछे से फटी हुई हैं. You mean teacher only? हाँ जी, उस्ताद को कहा, टीचर को कहा. उस्ताद इस कदर शर्मिंदा हो गया और सारे के सारे बच्चे हंसना शुरू हो गए क्लास में. उसके बाद फिर क्या हुआ, टीचर ने अपने जामे, फटे हुए जामे के ऊपर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता जाके अपने चेयर पे बैठ गया. और फिर टीचर को शर्म की वजह से उठ ही नहीं सका अपनी जगह से, वहाँ पर वो बैठा रहा. उसके बाद शरफू शरारतें करता रहा सारा वक्त, कभी इस बच्चे को छेड़ के कभी उस बच्चे को छेड़े और फिर कभी बेंच के ऊपर चढ़ जाए. तौबा, उसने तो उधम मचा दिया क्लास में. What? What's उधम यानी कि बहुत शरारतें की उसने क्लास में. और टीचर जो था वो इस कदर शर्मिंदा था कि उसका जामा जो है वो फटा हुआ है और अगर वो उठा तो सब बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे. इसलिए टीचर अपनी जगह पर बैठा रहा. for 9 minutes? उसके बाद जब छुट्टी हो गई, सब बच्चे घर चले गए, तब टीचर चुपके से उठा और उसने देखा कि शरफू ने उसको ट्रिक किया था. उसका जामा तो फटा ही नहीं हुआ था
اور پھر کیا ہوا کہ شرفو کی شکایت لگائی گئی پولیس کو. ہیڈ ماسٹر نے شرفو کی شکایت لگا دی پولیس کو. Headmaster? ہیڈ ماسٹر جیسے آپ کے اسکول میں ایک ہیڈ پرنسپل ہے نا, وہ What? جو کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر. اچھا, اسی طرح سے ہیڈ ماسٹر نے شکایت لگا دی پولیس کو کہ شرفو اس قدر بدتمیز اور شرارتی بچہ ہے. اور پھر جب پولیس آئی اور اس کو شرفو کو اٹھا کے لے گئی, اس کے بعد پتہ ہے شرفو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ شرفو کو انہوں نے 5 سال کی قید سزا دے دی. What does that mean? اس کا مطلب ہے کہ وہ جیل میں 5 سال کے لیے رہا. اور What's 5 سال? 5 years. اور پھر یوں سب سکول کی اور بچوں کی شرفو سے جان چھٹ گئی, کیونکہ ہر کوئی اس سے تنگ تھا. اور پھر جب شرفو جیل میں گیا تو اس نے پھر ریئلائز کیا, اس کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر بدتمیز بچہ تھا. اس کے بعد پھر وہ اچھا بچہ بن گیا. ٹھیک ہے, آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہے؟ آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ That never ever trick the teacher. Mama? ٹیچر جو ہوتا ہے وہ استاد کی طرح ہوتا ہے, اور استاد کی ہمیشہ عزت کرتے ہیں. Ustad? استاد کہتے ہیں ٹیچر کو. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ اپنے استاد کی عزت کرنا اور کبھی بھی استاد کے ساتھ ٹرکس نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھا کہ ایک گندا بچہ جو تھا اس کی وجہ سے پورا اسکول ڈسٹرب ہو گیا تھا, اس نے بہت سارے دوستوں کو بھی خراب کر دیا تھا. تو ہمیشہ اچھے بچوں کو دوست بنانا ہے جو پڑھائی میں اچھے ہوں. ٹھیک ہے, چلو اب ہم دوستوں کو اللہ حافظ کہیں گے. انشاءاللہ پھر ایک اور کہانی کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe our channel. اوکے دوستو, خدا حافظ.